हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फार्म मशीनरी एंड पावर का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा दिए। हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे देख लेंगे। आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वीडियोज आपको मिल जाएंगे। यदि आपकी किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट में रही है तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर के 2 साल के पेपर सॉल्व करवा दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, 2 साल के पेपर प्लस उन पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज पर ही हैं वो आप देख लेंगे तो आप 100% आपके री क्लियर हो जाएगी, तो आप उनको ज़रूर देखें। और डियर स्टूडेंट, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हमने आपको यहाँ पे टैग किया हुआ है, तो आप अगर उन्हें लेना चाहें तो ले सकते हैं, देख लेंगे। अच्छी बुक्स हैं, आपके कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? पौधों में पौधरोपण हेतु प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कहलाता है, तो आपका ट्रांसप्लांटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, वायु रोधक प्रणाली में वायु शोधक प्रयुक्त होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए अगला है आपका, थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग होता है तो कहाँ पे होता है? आपका शीतलन प्रणाली में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, यूएलबी स्प्रेयर की प्रति हेक्टेयर दर क्या है? तो यहाँ पे अप टू यानी 5 लीटर तक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है आपका, आल पैड थ्रेशर चलाया जाता है तो ये आपका कहाँ पे चलाया जाता है? बाई एयर। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्या है क्वेश्चन आपका? अगला जो क्वेश्चन है, बाह्य दहन इंजन कौन सी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भाप का किया जाता है। अगला देखेंगे आप, पहला आंतरिक दहन इंजन चलाया गया था, तो पहला जो आंतरिक इंजन चलाया गया था भाप से चलाया गया था, यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, शराब अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है जो देखेंगे आप, आंतरिक दहन इंजन चूषण स्ट्रोक के समय निकास वाल्व क्या होता है? ओपन रहता है, खुला रहता है? तो निकास वाल्व क्या होता है? आपका बंद रहता है ना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे आप, इंजन में आपका किससे जुड़ा होता है? क्रैक शाफ्ट से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, क्रैक शाफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन से आपका, स्टोक इंजन में दूसरा स्टोक दिखाता है तो क्या दिखाता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, शक्ति प्लस निकास। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कार्बू कार्बूरेटर घटक है तो ये किसका है? पेट्रोल इंजन का है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, इंजन सिलेंडर से जली हुई गैस या निकास गैस को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? सफाई करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, डीजल इंजन में दाब स्ट्रोक के दौरान दाब होता है तो कितना होता है? 30 से 45 डिग्री से किलोग्राम 30 से 45 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन से जो डियर स्टूडेंट्स, आपका डीजल इंजन में दाब स्ट्रोक के दौरान तापमान बढ़ता है तो कितना? 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, डीजल इंजन में दाब स्ट्रोक के अंत में ईंधन डाला जाता है तो कितने? 120 से 200 ग्राम तक। ऑप्शन नंबर आपका 200 किलोग्राम तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे हम, फ्यूल इंजेक्शन पंप आवश्यक है, फ्यूल इंजेक्शन पंप आवश्यक है डीजल इंजन में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखेंगे हम,
अगला जो आपका है, तो डियर स्टूडेंट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ओल्ड पेपर हैं आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ऐसा है किसी किसी विश्वविद्यालय में ये पेपर 3rd में होता होगा या 5th में होता हो, तो आप वो अपने विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो सारे पेपर जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं वो सभी ओल्ड पेपर आपको हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9199 पर मिल जाएंगे। हो सकता है वो पेपर आपके यहाँ फर्स्ट में होता हो, सेकंड में होता हो, तो ये आप अपना देख लेंगे, लेकिन पेपर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। डीजल इंजन में तापीय दक्षता होती है तो 40 से 50% तक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, इंजन का वजन प्रति हॉर्स पावर अश्व शक्ति से अधिक होता है तो डीजल इंजन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, इंजन का फ्लाई व्हील बना होता है तो कास्ट आयरन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा, कास्ट आयरन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अधिक फायरिंग क्रम प्रयोग किया जाता है तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1342 वाला। अगला देखेंगे आप, स्टोक इंजन के लिए फायरिंग अंतराल का सूत्र होता है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक्टर का चयन किसके आधार पर, मतलब डैश डैश के आधार पर होता है तो ऑल ऑफ दिस सभी के आधार पर होता है। ठीक है, या आप ट्रैक्टर लेने जाएंगे तो अपने क्षेत्र में फसल का पैटर्न क्या है, उगाई जाने वाली फसलों की संख्या क्या है, इन सभी के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे, कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा होती है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 2 से 4% तक होता है परसेंट तक, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, क्रैंक शाफ्ट में संबंध क्रैंक शाफ्ट की गति एवं आकार है तो ये 1/2 होती है। कितना, 1/2 आकार होती है। तो आप इस हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। कितना होता है, 1/2 इसका आंसर होता है। तो आप देख लेंगे, इतना आप कमेंट करके हमको बताएंगे क्या होगा। 1/2 को आप क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 गुना आधा, ठीक है, ये आधा 2 गुना, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये 1/2 इसका राइट आंसर है ऐसा। चलिए अगला देखेंगे, गियर बॉक्स स्नेहन के लिए, गियर बॉक्स स्नेहन के लिए अनुशासित तेल है तो कितना तेल है भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, ईंधन का विशिष्ट गुरुत्व तो पाया जाता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो वर्गाकार इंजन का स्टोक बोर अनुपात होता है तो 1/1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, 1/1। वाणिज्य डीजल इंजन की सीटें संख्या होती है तो आपका 30 से 60 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, लेड लेड अम्ल बैटरी प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है तो ये है क्या आपका H2SO4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, वे गियर जिनमें दांत शाफ्ट के एरिक्सस के समांतर होते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका स्पेयर गियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, बड़ा झुकाव कोण सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है तो किस में होता है भाई, चिपचिपी मिट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, डिस्क हैरो की अधिकतम गहराई कितनी होती है तो डिस्क जो हैरो होता है 1/3। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला जो डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चंस, हापर फेड पिस्टन उन थ्रेशरों में पाया जाता है जिसमें थ्रेशरिंग बेलन की लंबाई होती है 40 सेमी से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। कंबाइन हार्वेस्टिंग में रील वेग स्पीड होती है तो आपकी जो स्पीड होती है 1.50 गुणे ट्रेवल गति, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप एग्ज़ाम से पहले 3 से 4 बार तक आपको देखना है तभी आप जाके अच्छे नंबर वहाँ पे ला पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 1 दिन पहले देखा तो आप 100% गलत करके आएंगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आपकी जो भी अभी सब्जेक्ट की हमने पेपर अपलोड नहीं किया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी आपको इस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करना है तो हम वो अपलोड करा देंगे। जितनी भी आपके सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, स्टैंडर्ड डिस्क
हल में डिस्क का व्यास होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। अगला जो ऑप्शन है आपका, इस प्रकार की जुताई उस खेत के लिए उपयुक्त होती है जिसकी बीच में ऊंचाई क्या होती, ऊंचाई कम होती है। तो कौन सा होगा भाई, कोने से कोने विधि हो गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रोटावेटर की उभयमान चालान की सीमा होती है, तो कितनी होती है, 150 से 350 पीपीएम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे आप। नैपसेक स्पीयर में कितना दबाव बनता है, तो इसमें कितना दबाव बनता है आपका, 3 से 12 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले में पूछ रहा है डिस्क हल में डिस्क की मोटाई होती है, तो 5 से 10 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे हम। अगला है क्या, अगला पूछ रहा है कि हल का ऊर्ध्वाधर चूसड़ यानी वर्टिकल सेक्शन प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, कट की गहराई को, डेप्थ ऑफ कट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो आपका, एक समान तवेदार हल पर डिस्क को सहारा देने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की वियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वाल वियरिंग का किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है जो आपका, वह प्लांटर जो चूसड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, न्यूमेटिक प्लांटर। अगला है जो आपका क्वेश्चन, मानव तवेदार डिस्क हल में झुकाव कोण होता है, तो इसमें जो झुकाव कोण होता है 15 से 25 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उनको ज़रूर देखा करिए। आप जैसे कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका आंसर भी बताते हैं आपको, तो आप अपना आंसर ज़रूर दिया करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको उसका आंसर भी पता चल जाएगा। वहाँ पर हम पूछ लेते हैं, तो आप उसका आंसर ज़रूर दिया करिए, बताया करिए, अपना वोट दिया करिए कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स। प्लांटर का कार्य होता है, प्लांटर का कार्य क्या होता है, कुंड को खोदना, बीज को नापना, बीज, ये सारा उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सीड ड्रिल का फ्लूटेड रोलर किस शाफ्ट द्वारा घुमाया जाता है, जो फ्लूटेड रोलर होता है वो किस शाफ्ट द्वारा घुमाया जाता है, तो आपका जो होगा वर्गाकार स्क्वायर शाफ्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्या पूछ रहा है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है, तो आपका या ये हो जाएगा 4:1 से 8:1 तक। चलिए अगला है आपका, ट्रैक्टर में घुमावदार रास्ते व घूमते समय बाहरी पहिए की गति होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, मोर देन। ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। अगला है जो आपका, बीज सह उर्वरक ड्रिल में बीज मीटिंग का उपकरण प्रयोग होता है, तो फ्लूटेड रोलर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, स्टैंडर्ड पीटीओ स्पीड है, तो ये कितना है आपकी, 536। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है आपका, जो अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सीड ड्रिल का आकार किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो सीड ड्रिल का जो आकार व्यक्त किया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सही होगा आपका, ऑप्शन सी, बी नहीं होगा, कौन सा होगा, सी, कुंड खोलने वाले की संख्या और बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है आपका, ट्रैक्टर की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता होती है, तो कितनी होती है, 80 से 85। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो आप लोग वीडियो लाइक किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते, देख के निकल जाते हैं भाई, ऐसा क्यों,
20 मिनट 25 मिनट का जो आपको वीडियो होता है, इसको बनाने में मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। पेपर सॉल्व करना, सेलेक्ट करना, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ बनाने में आपको कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं, 4 से 5 घंटे। तो भाई आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना तो आप लोगों को सपोर्ट हमें मिलना ही चाहिए। वीडियो लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक भी नहीं करते। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करिए, जो भी पेपर हमने सॉल्व नहीं कराया उससे हमें कमेंट करके आप बताइए कि सर अभी आपने ये पेपर नहीं किया, तो हम पूरी कोशिश करेंगे वो भी पेपर सॉल्व करवाने की। तो चलिए, आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो भी लाइक कर दिया होगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्या है आपका क्वेश्चंस, इंजन के सिलेंडर का व्यास कहलाता है तो बोर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से जो आपका अगला में क्या पूछ रहा है, एक मनुष्य से प्राप्त औसत पीएच है तो कितना होता है औसत जो पीएच होता है एक मनुष्य से। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है आपका, अगला जो है लैंड साइड हिस्सा होता है तो किसका होता है, एमबी प्लग का मोल्ड बोर्ड हल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है आपका, आमतौर पर ट्रैक्टर के फ्रंट पहिए में स्पीड दाब होता है तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन से आपका, स्नेहक के कार्य हैं तो स्नेहक कार्य क्या हैं, उपरोक्त तो सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं इसके, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, बायोगैस की मुख्य संघ घटक गैस है तो ये आप सबको पता होगा मीथेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ट्रैक्टर में वायु द्वारा शीतलन होता है तो ये आंसर ऑप्शन नंबर बी आइसर। ठीक है, आइसर है, ये गलत लिखा है आइसर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, डीजल इंजन की आंकलित उपयोग जीवन काल है तो 10 वर्ष होना चाहिए, जो मानी गई ज़्यादातर मोस्टली 10 ईयर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखेंगे आप, रीपर का प्रयोग की होता है तो रीपर का प्रयोग किसके लिए होता है, फसलों की कटाई के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कटाई हेतु मोअर का प्रयोग किया जाता है तो जो मोअर होता है उसका घास की कटाई के लिए किया जाता है। किसकी, घास की कटाई के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जो घास की होती है उसकी कटाई के लिए किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, ट्रैक्टर इंजन का स्टॉक बोर होता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, संयोजक दंड का आकार होता है तो ये आई शेप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे, आईसी इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है तो कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है आपका, एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो कितना होता है आपका 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक मिलता है क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, इंजन के काला धुआं देने का कारण होता है तो जो काला धुआं अपूर्ण दहन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है, इंजन की आईपीएच इंगित करती है, जो इंजन की आईपीएच होती है वो इंगित करती है तो क्या इंगित करती है आपकी आईपीएच, पिस्टन पर प्राप्त शक्ति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्षेत्रों पर उपलब्ध शक्ति स्रोत है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मानव शक्ति, पशु शक्ति, विद्युत शक्ति। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, स्पार्क प्लाग का प्रयोग होता है, जो स्पार्क प्लाग है उसका प्रयोग किस में होता है, सभी में होगा, उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखेंगे हम, अगला क्या पूछ रहा है, शक्ति स्थानांतरण प्रणाली में शक्ति को जोड़ने और हटाने का कार्य करने वाली युक्त कहलाती है, जो क्या कहलाती है आपका, क्लच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, क्वेश्चन से नंबर 73 में पूछ रहा है, इंजन में बीएचपी इंगित करता है तो जो बीएचपी इंगित करता है तो पावर ऑफ सिलेंडर को करेगा या पावर ऑफ फ्यूल को करेगा। तो
तो आप बताइए किसको करेगा, ये पावर ऑफ फ्यूल को करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तो चलिए अगला देखेंगे। 74 है। ट्रैक्टर की गति को कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली युक्ति कहलाती है। युक्ति जो होती है, देखिए क्लच होता है, फाइनल ड्राइव होता है, गियर होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप सबको पता है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि ट्रैक्टर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, क्लच का करते हैं कि गियर का करते हैं, यदि इन दोनों में से एक है आप हमें, या इसका फाइनल वाल्व ट्यूब का करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो आप इसका आंसर बताएंगे। आप सब फार्मर हैं, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप सबको ये पता होने चाहिए कि ट्रैक्टर को हम कंट्रोल किससे करते हैं। तो आप इसका कमेंट नंबर हमें कमेंट करके बताएंगे 74 का क्या आंसर होता है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो गलत बात है, आपको देना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, ट्रैक्टर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब लोग आप सब्सक्राइब कर लें। और जो भी इसमें कंपटीशन लेवल की बुक्स हैं हमने टैग किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे लिखा रहा होगा। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट पे टैग करेंगे तो सारी बुक्स आ जाएंगी। अच्छी बुक्स हैं, आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, खेतों में खरपतवार एवं कीटनाशी का प्रयोग निम्न मशीन द्वारा किया जाता है, स्प्रेयर मशीन द्वारा या डस्ट द्वारा। तो भाई दोनों के द्वारा करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो केमिकल स्प्रेयर के द्वारा भी करते हैं, कुछ डस्ट वाले भी आते हैं जिन पे डस्ट मतलब जो उनका आप डस्ट के रूप में मशीन आती है तो उसको भी करते हैं। तो हम दोनों का कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। खेत में खरपतवार नाशी एवं कीटनाशी का प्रयोग निम्न मशीन द्वारा करते हैं, तो दोनों द्वारा कर सकते हैं। तो आपका ये राइट आंसर सी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।